रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा कार्यक्रम खास मुलाकात, इसमें इस बार हम ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया है, नोएडा में रहते हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने ध्वनि प्रदूषण पर काम किया है। ध्वनि प्रदूषण हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है, हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। मैं अपने रेडियो स्टूडियो में ऐसे पर्यावरणविद का स्वागत करता हूं। वो आपको अपना परिचय खुद देंगे। मैं स्टूडियो में उनका स्वागत करता हूं। चांदना जी हैं जिनका मैं स्वागत कर रहा हूं। नमस्कार। नमस्कार विनोद जी, आपका बहुत बहुत आभार। मैं पुष्कर राज चांदना, एक मेटलर्जिकल इंजीनियर जी। 74 में जयपुर से इंजीनियरिंग कॉलेज से पास किया था। उसके बाद में हिंदुस्तान जिंक में नौकरी करी करीबन 12 साल जी। और उसके बाद में मिकॉन एक कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है जी, प्रीमियर कंसल्टेशन है जो इंडिया में स्टील प्लांट्स और नॉन फेरस मेटलर्जिकल प्लांट्स के कंस्ट्रक्शन फ्रॉम कंसेप्ट टू कमीशनिंग करते हैं जी। तो मैं करीबन सन 87 में दिल्ली आ गया था और हम लोग उससे पहले से ही नोएडा में रिहाइश कर रहे थे। हमारे मम्मी पापा 27 सेक्टर में थे जी जी। तो हम लोग भी धीरे धीरे 27 सेक्टर में इधर शिफ्ट कर गए थे और यहाँ पर शुरू में नोएडा में तो काफी कम बसा हुआ था, शोर शराबा भी कम था। फिर हम लोगों ने अपना 62 में एक फ्लैट बना लिया और वहां शिफ्ट कर गए। तो रिटायरमेंट के बाद में 2008 में मैं यहाँ अपने ही फ्लैट में आ गया जी। तो वो मिकॉन अपार्टमेंट 62 में मेन रोड पे है जी जी जी। तो शुरू में जब मैं यहाँ आया जी, बाहर की पोस्टिंग बेंगलोर वगैरह की पोस्टिंग कर आके जब मैं आया तो रात को बहुत तकलीफ होती थी सोने उठने में भी। रात भर ट्रक चलते थे। उन दिनों में कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा था, नोएडा का एक्सपांशन खूब था। तो मेन रोड होने की वजह से जो NH24 को कनेक्ट करती थी वहां पर रात के टाइम में ही कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रक मूव किया करते थे। कई बार तो रात में 2 बजे नींद खुल जाती थी। मैंने वीडियो बनाए साउंड के बहुत सारे, मिनिस्टर तक को लिखा कि यहाँ शोर बहुत होता है। धीरे धीरे एक पैरेलल रोड आ गई, FNG रोड, तो ये ट्रक वगैरह सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल ढोने वाले उधर शिफ्ट हो गए। फिर करीबन मॉडर्न एक्सपेंशनाइजेशन हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ तो नोएडा को कनेक्ट किया DMRC ने मेट्रो रेल। सिटी सेंटर तक तो थी, उसको आगे एक्सपांड करते हुए ये जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक आई। बीचों बीच 15 से ही इन्होंने शुरू कर दिया। जैसे ही 15 में आई तो हम लोगों भी काफी खुश थे कि हाँ भी ये मेट्रो रेलवे स्टेशन आ रहा है, हमारे सामने होगा, हमें आने जाने की सहूलियत रहेगी। पर कंस्ट्रक्शन के दौरान में भी हम लोगों को बिल्कुल रोड से सटा हुआ है हमारी सोसाइटी जी जी जी। तो एक नॉइज पोल्यूशन का हमको जो पहले भी हो रही थी दिक्कत, 2008 से जब हम यहाँ आए तो भी 2015 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। उसके बाद में 2019 में इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो इस कंस्ट्रक्शन को लेते हुए हमने DMRC को भी लिखा, नोएडा अथॉरिटी को भी लिखा कि ये आएगी तो हमारे बिल्कुल सामने है स्टेशन, 62 का स्टेशन हमारी सोसाइटी बिल्कुल सामने है। तो इसमें थोड़ा सा आप हमें हेल्प ये करिए कि इसका जो एग्जिट गेट है उसको थोड़ा साइड में कर दीजिए, फोर्टिज और पानी की टंकी के बीच में। उन्होंने वो चीज मान ली। फिर मैंने मुद्दा ये शुरू किया कि सर ये जब आ रहा है तो इसको नॉइज पोल्यूशन बहुत होगा, इसका जरा ख्याल किया जाए। तो हमारी लिखा पड़ी हुई DMRC ने हमारी बात का संज्ञान लिया और एक CSIR की रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको उन्होंने डिप्लॉय किया और यहाँ पर उन्होंने नॉइज पोल्यूशन पे एक रिसर्च करी अलॉन्ग दिस
ब्लू लाइन जो सिटी स्टेशन से लेके यहाँ तक 61 का भी उन्होंने एनालिसिस किया और उनकी फाइंडिंग में उन्होंने पता लगाया कि यहाँ ऑलरेडी बहुत शोर है और जब मेट्रो आएगी उसका भी अलग से शोर होगा, उसके स्टेशन का भी शोर होगा। तो उन्होंने रिपोर्ट बना के डीएमआरसी को इस बारे में दी। तो उस रिपोर्ट के बेसिस पे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जो है रेलवे ट्रैक जो है रेजिडेंशियल सोसाइटीज के आगे से आप निकलते हैं तो आप यहाँ पर नॉइज बैरियर लगाइए। तो मैंने ये 2015 से लिखना शुरू किया था, 18 में फिर रिपोर्ट आ गई थी, रिपोर्ट बननी चालू हो गई थी, 19 में फिर हमने लिखना शुरू किया। अभी तक उस पर कोई तवज्जो नहीं हो पाई है। तो हमारी कोशिश है कि उनको डीएमआरसी को इस बारे में संज्ञान दें, क्योंकि इसके दो इफेक्ट है जो कि हमको नॉइज पोल्यूशन के दिखते नहीं है। एक तो क्या है कि ये हमारी सुनने की क्षमता को कम कर रहा है और लेटेस्ट WHO की रिपोर्ट्स हैं उसमें उन्होंने ये भी समझाने की कोशिश करी है, रिसर्च करके रिसर्च पेपर भी डाले हैं कि इससे जो है बुजुर्ग आदमियों को और बच्चों के दिल पे भी बहुत असर करता है। इन दो चीजों को देखते हुए हमें थोड़ा सा मुहिम चालू करनी है। अभी सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस बारे में थोड़ा सा सुन रही है। तो और डीएमआरसी ने भी इस बारे में थोड़ा सा उन्होंने भी अपनी तरफ से रिसर्च किया। तो उनकी जो वायाडक्ट है जिसके ऊपर से ये रेलवे मूव करती है उसका डिजाइन चेंज कर दिया है। तो फेज 4 में उनके डिजाइन में इनबिल्ट वायाडक्ट का डिजाइन जो है, जो कंक्रीट का ट्रैक सा बना होता है, उसका डिजाइन ऐसा है कि उसमें भी साउंड को एब्जॉर्ब करने की क्षमता आती है। तो मैं इस माध्यम से एक बार फिर डीएमआरसी से रिक्वेस्ट करूंगा और अपने रिप्रेजेंटेटिव से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले में थोड़ा सा संज्ञान ले और नॉइज बैरियर की वो लगाने की सुविधा दे, ताकि जो रिहायशी लोग हैं, और ऐसा है कि 62 में हॉस्पिटल भी साथ है, तो हॉस्पिटल और स्कूल भी साथ है, तो ये एरिया एक रेजिडेंशियल कम हॉस्पिटल एरिया है जो साइलेंस जोन में आ जाता है। तो वहां पर बहुत नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट है, साइलेंस जोन में तो बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रहते हैं साउंड बैरियर के। इसके अलावा मैंने एक और मुहिम चालू करी थी कि ये जो एलिवेटेड रोड है पिछले 3 साल से चल रही है, तो वहां पर भी मैंने नोटिस किया कि साउंड लेवल्स बहुत हाई हैं। वहां पर भी मेजर किया, आजकल तो मेजरमेंट अपने मोबाइल फोन पे भी मिलते हैं, तो उस पर भी मैंने मेजर किया, तो वो बियॉन्ड नॉर्म्स हैं। जो नॉइज पोल्यूशन एक्ट और रूल्स हैं 2000 उसमें नॉर्म से भी ज्यादा है। तो मैंने इस बारे में लिखा पढ़ी करी, तो हमारे जो आरओ हैं यहाँ के पोल्यूशन कंट्रोल के, उन्होंने भी हमारे को सपोर्ट किया और नोएडा अथॉरिटी को भी लिखा कि इस पे जो है नॉइज बैरियर लगाइए, क्योंकि ये एलिवेटेड रोड जो जारी है वो एक मंदिर के आगे से निकलती है, प्रकाश हॉस्पिटल के आगे से निकलती है, बहुत सारे मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग्स भी है उस रोड के आसपास, तो उन लोगों को भी ये नॉइज पोल्यूशन इफेक्ट करता है। तो इन प्रिंसिपल वो लोग एग्री कर गए हैं नोएडा वाले, और एंड दे हैव सेड कि दे विल बी कमिशनिंग कंसल्टेंट, और वो इसमें उस कंसल्टेंट से राय लेके उस पे काम करेंगे। तो ये मुहिम जो है मैंने आगे भी बढ़ाई है, जैसे एलिवेटेड रोड बंगेल वाली चल रही है, तो बंगेल वाले पे भी मैंने रिक्वेस्ट किया है नोएडा अथॉरिटी को कि इस पे भी आप अभी डिजाइन स्टेज है, इसी स्टेज पे आप जो है नॉइज बैरियर्स लगाना चालू कर दीजिए, ताकि आसपास के जो रेजिडेंशियल गांव हैं, मल्टी स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग्स है, तो वहां पर लोग रहते हैं, काम करने आते हैं, तो उनको भी इसका वो भी लोग इस पे संज्ञान तो ले रहे हैं, बट अभी तक मेरे को कंफर्मेटरी उसके बारे में नहीं मिला है। तो मैं चाहूंगा इस माध्यम से कि ये भी अगर हो जाए एलिवेटेड रोड पे, बाय द टाइम दिसंबर में प्लानिंग है आने की इस साल के एंड में, तो एलिवेटेड में लग जाए। दिल्ली वगैरह में कई जगह है, IIT के सामने फ्लाईओवर है, उस पर भी नॉइज बैरियर लगे हुए हैं, ताकि हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को भी इसका इफेक्ट ना हो। बहुत सारी ऐसी जगहों पे मैंने बॉम्बे में भी देखा है, दिल्ली में भी देखा है। तो लग जाए तो हमारे जो गांव वाले हैं, बंगेल वाले हैं, दूसरे गांव हैं,
बरोला वाले, उनको इसका इफेक्ट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म उनकी सेहत ठीक रहेगी। तो इस मामले में मैं थोड़ा सा जी आपके थ्रू अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ हमारी अथॉरिटी इस पे कुछ संज्ञान ले और काम करे। अच्छा, मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि आपने कितना बड़ा काम किया, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। नॉइज पॉल्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका असर बुजुर्ग और बच्चों पर जो पड़ता है, साथ साथ उन लोगों पर भी पड़ता है जो नॉर्मल यंग भी हैं। सुनने की क्षमता उनकी धीरे धीरे कम होती जाती है जब ये शोर बढ़ता है। तो क्या आपने कोई मेडिकल एंगल से भी इसका रिसर्च कराया है कोई, कि अगर इतना मानक का यहाँ पे पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, तो उसका आदमी की शरीर पर क्या क्या असर पड़ता है? किसी मेडिकल एक्सपर्ट के जरिए भी आपने कोई रिसर्च कराई है या कोई स्टडी कराई है अभी तक? मैंने तो वो स्टडी नहीं करवा पाया क्योंकि उसके बहुत वो मेहनत लगती है। तो मेरे साथ में कई लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस बारे में किया है। कोई डॉक्टर वर्मा है, तो वो गुड़गांव में है, वो ENT स्पेशलिस्ट है। उन्होंने कई ट्रैफिक पुलिस के जो है पुलिस वाले हैं, उनकी बिफोर दे ज्वाइंड एंड आफ्टर दे ज्वाइंड द सर्विसेज, उन लोगों की उन्होंने काफी स्टडी करी है और उन्होंने पता लगाया कि हाँ भाई देखिए, इनके इतने दिनों में काम करते करते इनकी काफी हियरिंग जो है वो कम हुई है। तो एक वो वर्मा जी है, बाकी WHO की भी रिपोर्ट्स है, उन्होंने भी काफी काम किया है। ऐसे एक आवाज फाउंडेशन है बॉम्बे में, सुमेरा अली उनकी वो है फाउंडर है, उन्होंने काफी रिसर्च किया है। वो खुद जा जाके कई जगह पर उन्होंने मेजरमेंट्स किए हैं और फिर लोगों पे भी मेजरमेंट इफेक्ट का देखा है थ्रू ENT डॉक्टर्स के। मेन ENT डॉक्टर्स अभी क्या है कि इस पे इंडिया पे बहुत कम काम हुआ है मेडिकल ग्राउंड पे। तो बट अब थोड़ा थोड़ा सा ये रिपोर्टें जो आ रही हैं, उस रिपोर्ट के बेसिस पे गवर्नमेंट भी अब उसको तवज्जो दे रही है। तो आगे जाके इस पे रिसर्च होनी चाहिए कि मेडिकली जो हार्ट पे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे फोर्टिस हॉस्पिटल है 62 में, ये लोग सर्च करें। तो ना कि कॉमन आदमी पे, बच्चों पे, इवन जो हमारे कई लोग हॉर्न बजाते हैं, तो ड्राइवर हैं उन पे भी इफेक्ट करता है ये नॉइज पोल्यूशन। ट्रैफिक पुलिस वाले, उनको भी इफेक्ट करता है। और मैंने तो ये भी देखा कि स्कूल बसेस में भी कई बार जो है बसें येलो कलर की बसें हैं और उसपे हिदायत है कि वो प्रेशर हॉर्न नहीं लगाएं, बट वो लोग भी प्रेशर हॉर्न लगाते हैं और कंटिन्यूसली बजाते रहते हैं और छोटे छोटे बच्चे उसमें बैठे रहते हैं। तो सोचिए कि उनकी सुनने की क्षमता कितनी कम होती जाती होगी। ये सबसे पहले हम जब नौकरी शुरू किए थे 1975 में, तो हम इसमें प्लांट था जो जिंक जस्ता बनाता था, तो वहां पर पोल्यूशन बहुत हाई हुआ करता था। तो हमारी जो है कान की सुनने की क्षमता, वहां पर हमें पता चला कि भाई क्या होता है, कि नॉइज पोल्यूशन क्या चीज होती है, क्योंकि बहुत शोर किया करते थे। तो धीरे धीरे हमने वहां पर ही अपना काम शुरू किया था और वहां पर हमने रिडक्शंस लगाए, साइलेंसर्स लगवाए, बहुत सारे साइलेंसर लगवाए, ब्लोर्स पे, मशीनों पे ऊपर ढका, उनको कम करा। वहां पर हमारी सबसे पहले नॉइज पोल्यूशन से जो मुलाकात हुई तो वो प्लांट ऑपरेशन से ही हुई। तो वहाँ हम लोगों ने धीरे धीरे शुरू किया और इंटरनेशनल नॉर्म्स पता किए वहां पर भी। फिर वहां से हमने वो साइलेंसर्स के बारे में स्टडी करके लगवाए, खरीदे बाहर से शुरू में। हमारे डीजी भी बहुत शोर किया करते, तो उनको भी हमने कवर कराया। अब तो ये नाम बन गया कि कोई भी डीजी सेट हाउसिंग सोसाइटी में नहीं लग सकता जिसके ऊपर में कवर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आने वाले दिनों में हमें लगता है कि DMRC हो या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या मिनिस्ट्री ऑफ रोड सरफेस हो, उन लोगों को इस बारे में एक पॉलिसी पूरे देश भर के लिए तैयार करनी होगी, ताकि नॉइज पॉल्यूशन जो है वो आम आदमी की जिंदगी में किसी तरह की दिक्कत पैदा ना करे। आपका ये प्रयास
आगे बढ़े, हमें इसको लेकर उम्मीद जरूर है। बिल्कुल सर, ये तो जो अथॉरिटीज है उनको करना ही चाहिए। इसके अलावा क्या है कि एनजीटी ने भी बहुत इस पे केसेस को सुना है। उन्होंने दिल्ली में तो ऑर्डर्स तक निकाल दिए हैं, पिछले 1 साल पहले ही ऑर्डर निकाला है। पुलिस को भी उन्होंने हिदायतें दी है, डीपीसीसी को भी उन्होंने हिदायतें दी हैं कि हर एक पुलिस वाला जो वहां पर खड़ा है, चौराहे पे खड़ा है, उसके हाथ में नॉइज मॉनिटरिंग का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। कोई भी अननेसेसरली हॉर्न बजाता है उसको वहीं पे चालान करिए। और ये अब दिल्ली में शुरू हो गया है और ऑलमोस्ट सभी चौराहे पे, जितने भी चौराहे पे पुलिस वालों के हाथ में अब नॉइज मॉनिटरिंग का इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इंस्ट्रूमेंट से वो मेजर करते हैं, देखते हैं कि भाई नॉइज लेवल ज्यादा है, बिकॉज हॉर्न बजाने से है या उनके इंजन में कुछ प्रॉब्लम है या साइलेंसर में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये एक दिल्ली में शुरू हो गया, हो सकता है कि आगे और शुरू हो जाए। इस मुहिम में मुझे ध्यान है कि 2008 के आसपास ही कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग स्टेशन लगवाए थे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 7-8 सिटीज में लगवाया था। तो उसके बाद से अभी वहां पर वो कंटिन्यूअस नॉइज मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं लगाए जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर नोएडा में भी लिख के दिया है। तो नोएडा के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी हमारा जो सजेशन था कि कंटिन्यूअस नॉइज मॉनिटरिंग स्टेशन लगाया जाए, उसको नोट बना के आगे शासन को दिया है ताकि अप्रूवल हो। तो कोरोना की वजह से भी थोड़ा शांत चल रहा है, क्योंकि कोरोना के लॉकडाउन, पिछले साल लॉकडाउन था तो नॉइज लेवल, ट्रैफिक भी कम हो गया था, नॉइज भी कम हो गई थी, मेट्रोज भी बंद हो गई थी। तो ओवरऑल ट्रैफिक कम हुआ था, तो इसलिए भी थोड़ा सा इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया। अब जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ है, थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल, तो धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ेगा, नॉइज लेवल बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा कि अननेसेसरली हॉर्न नहीं बजाना है, अननेसेसरली लाउड स्पीकर नहीं बजाने हैं। तो ये सबकी अवेयरनेस अभी जैसे कोविड खत्म होगा, पूरी तरह से सेकेंड वेव खत्म होगा, तो नॉर्मल लाइफ होगी, तो धीरे धीरे इस मामले में भी काम चालू हो जाएगा और हम भी आगे इसको परस्यू करते रहेंगे। अच्छा, एक अब सवाल बड़ा दिलचस्प भी है लोगों की जानकारी के लिए भी। आप अपने बचपन की यात्रा जरूर बताएं कि कहाँ से आपका जन्म हुआ और कैसे आप नोएडा तक पहुंचे। मेरा जन्म हुआ था जालंधर में जी, और जालंधर के तुरंत बाद हमारे फादर जो है गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो उनके बाद में वो जोधपुर गए, जोधपुर से फिर पठानकोट ट्रांसफर हुई, शिमला हुई। तो सबसे पहली मेरी एजुकेशन जो नर्सरी वाली होती है वो मेरी शिमला से शुरू हुई और स्कूल एजुकेशन फिर वापस दिल्ली आ जाना उनका, फिर दिल्ली में हमारी कंटिन्यू करना मालवीय नगर में हमारी रिहाइश थी परमानेंट। तो वहां से फिर हम नागपुर में पढ़ने गए। मेरी हायर सेकेंडरी जो मैंने पवाई, IIT पवाई बॉम्बे से करी, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गए। 5-6 साल में इंजीनियरिंग कॉलेज में रहा जयपुर में ही। तो उसके बाद में उदयपुर में 6 साल नौकरी करी, 6 साल वाइजैग में नौकरी करी, हिंदुस्तान जिंक में रह के। फिर मीकॉन में दिल्ली आ गए हम। मीकॉन में भी कंस्ट्रक्शन पे जाना पड़ता था, हिंदुस्तान कॉपर के, हिंदुस्तान बिरला कॉपर प्लांट कमिश्निंग में। तो कंसेप्ट से कमिश्निंग तक का उसमें काम किया। ट्यूटीकरण मद्रास में भी गए, बेंगलोर में पोस्टिंग हुई, बेंगलोर में पोस्टिंग करके लास्ट में फिर वहां से फिर मैं शिफ्ट हो गया था कांगो में। अच्छा, DR कांगो में एक कॉपर प्लांट में शिफ्ट हुआ था। फिर मदर की ज्यादा तबीयत खराब होने लगी, तो फिर मैं वहां से छोड़ के दिल्ली आ गया, माँ के पास आ गया। तो दिल्ली नोएडा में हम लोग बस गए थे काफी पहले, सेक्टर 27 में। तो अब नोएडा के बारे में ये बताइए कि नोएडा, थोड़े संक्षिप्त में, कि नोएडा शहर आपको कैसा लगा और उसमें कौन सी ऐसी अच्छी बात की गुंजाइश है कि जिस पे अभी काम होना जरूरी है। नोएडा में हम लोग जब आए थे तो उस टाइम पे वो माँ को बहुत, हम 4 जनरेशन यहाँ हो गए हैं नोएडा में जी। तो उनको थोड़ा सा एक वो रहता था कि जैसे नोएडा में घुसो तो बदबू आती है।
उनको बहुत मन में वो रहता था कि देखिए बदबू आती है दूसरे मच्छरों का। तो ये दो चीजों को लेके उनको थोड़ी सी बहुत सी वहम रहता था कि ये तो उस टाइम पे बहुत कम लोग हुआ करते थे। 18 सेक्टर भी नहीं बसा था तब तक, 18 सेक्टर भी नहीं था। तो 27 सेक्टर में मेन रोड पे कोई हल्ला गुल्ला नहीं था सब कुछ। तो वो धीरे धीरे जो बदबू आना वो अभी तक थोड़ा सा कंटिन्यूड है। नोएडा वाले अभी अथॉरिटी कुछ काम करने जा रही है, जो नाला है जो 137 तक जाता है उसकी साफ सफाई के बारे में एनजीटी ने भी प्रेशर डाला है। मच्छर का भी वही है। तो नोएडा में जो बढ़त हुई है, फैक्ट्री आई है, बाहर के लोगों को जॉब मिला है, हॉस्पिटल बड़े हैं, काफी मॉल्स आ गए हैं। ये डेवलपमेंट जो है हमने उस टाइम पे नहीं देखे थे। 18 सेक्टर तो बना ही नहीं था, तो मॉल देखे वहां पर बनते हुए। बीच बीच में यहाँ भी काफी मॉल बन गए हैं, दूसरी जगहों पे भी। वो डेवलपमेंट तो हो रहा है। साथ में ये है कि नोएडा का एक हमारे को बहुत दुख रहता था, उस जमाने में खारा पानी होता था। तो खारा पानी की से ही कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो धीरे धीरे जो हमने घर लिए थे नोएडा के, वो धीरे धीरे उनका प्लास्टर खुलना चालू हो जाता था, क्योंकि खारे पानी से बना हुआ था, क्वालिटी में जी। उसको भी ठीक करवाया हम लोगों ने। तो अभी मेन मुद्दा जो 7-8 पॉइंट जो हमारे नोएडा के लिए है कि एक तो एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, उसमें काफी कमी है। और जैसे आपसे कल परसों बात भी हो रही थी कि पहले इस अथॉरिटी में ही हमारे नोएडा में पीपल्स पार्टिसिपेशन हुआ करता था कि वो जो है धीरे धीरे कुछ कम हो गया। तो हमारा सोचने का है कि ये होना चाहिए, जरूरी वापस रिवाइव होना चाहिए। दूसरा, यहाँ जो जगह जगह पे नाले बने हुए हैं, बेसिकली ये सॉफ्ट वाटर ड्रेन्स है जो कि अब वो गंदे नालों में कन्वर्ट हो गए हैं। बासठ के आसपास करीबन 15-16 किलोमीटर के नाले हैं, 5 गांव हैं और ये सब कनेक्टेड। वहाँ नेटवर्क 15 किलोमीटर का नाला है जिसमें कंटिन्यूसली गंदा पानी बहता रहता है। उसमें मच्छर पैदा होते हैं, बदबू आती है। तो जो लोग इस 48 सोसाइटीज है 62 में, उनको ये झेलना पड़ता है। बदबू झेलनी पड़ती है, मच्छरों का खौफ रहता है, बीमारियों का खौफ रहता है, डेंगू का खौफ रहता है, मलेरिया का। ये एक और मुद्दा है जिसके बारे में। एक और मुद्दा जो है ये है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी कमी है। करीबन 10 लाख पॉपुलेशन नोएडा की है, बाकी ग्रेटर नोएडा की एडा भी है, फिर जेवर आ रहा है। तो यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, वो बहुत जरूरी है, काम होना चाहिए। ये 3 पॉइंट है, बाकी तो छोटे मोटे बहुत सारे पॉइंट है, बहुत कभी कह नहीं सकते, बट आपने बहुत पॉइंट कवर हो जाए तो मेरे ख्याल में नोएडा बाकी पार्कों के हिसाब से, खुला वातावरण के हिसाब से बहुत अच्छा है। पुष्कर जी, आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर समय दिया, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बाकी नोएडा वासियों का भी करना चाहता हूं कि मेरे को ये मौका मिला कि मैं अपनी कुछ बात कह सकूं जो सब तक पहुंच सके और एक मत बन सके इन चीजों में जिसमें हम लोग पास कर रहे हैं, और इसमें एक बराबर सोच डेवलप हो और आगे बढ़ा जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।